बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जैसा कि चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो हमें पता है कि पहले तो इसका इंट्रोडक्शन है कि द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। के मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स बहुत सारी साइंस की फील्ड्स के अंदर यूज़ होते हैं, जैसा कि मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर फील्ड ऑफ साइंसेस। साइंस की बहुत सारी फील्ड्स के अंदर डिटर्मिनेंट्स एंड मैथमेटिक एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। आगे भी यही कह रहा है कि इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एज ऑफ कंप्यूटर साइंस, कि कंप्यूटर साइंस जदीद दौर के अंदर भी, कंप्यूटर साइंस के अंदर भी मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का एक अहम किरदार है जो ये अदा कर रहा है। हमें पता है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ सेट ऑफ नंबर्स, एक नंबर का मजमुआ अरेंज्ड, जो कि अरेंज्ड होता है, जो कि तरतीब लगा होता है इन रोज़, लाइनों के अंदर, एंड कॉलम्स, और कॉलम की शक्ल के अंदर, एज टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर अरे, एक रेक्टेंगुलर शक्ल बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पास है, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि 1 2 3 एंड 4। जैसा कि सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। हमें पता है कि नेक्स्ट रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। रोज, सबसे पहले रोज क्या होती हैं इन मैट्रिक्स? मैट्रिक्स के अंदर द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे, जो हॉरिजेंटल वे इस तरीके से जो शो की जाती हैं, या इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम देखें तो ये जो इस तरह है 1 2 0 3 5 4 2 1 -1, दीज आर कॉल्ड रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और नेक्स्ट कॉलम इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, जो वर्टिकल वे के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो कहलाते हैं कॉलम। जैसे कि 1 3 2, जो इस तरह ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, वो कॉलम्स होते हैं, और लेफ्ट टू राइट रोज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, क्योंकि ये डेफिनेशन आगे हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे, इसलिए हम पहले ये पढ़ेंगे। द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जाहिर करता है रोज और कॉलम की तादाद को। उसको हम लिखते कहते हैं रोज बाय कॉलम। एम नहीं, यहाँ पे आप सी लिख लें, आर फॉर रोज, रोज बाय कॉलम, ऐसे ये तरीका है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास एग्जांपल है, a इज इक्वल टू 1 3 5 9 -8 4। हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटल जो है ये रोज होती हैं, इसके अंदर एक और दो रोज हैं, और टॉप टू बॉटम 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो इसका जो हम, द मैट्रिक्स हैज़ 2 rows and 3 columns, so its order is 2 by 3, तो इसका ऑर्डर 2 by 3 होगा। नेक्स्ट है कि इक्वल मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल। दो मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होंगे, बराबर होंगे, हम उसे उस वक्त बराबर कर सकते हैं इफ़, अगर इसके लिए कुछ कंडीशन होगी, कुछ शराइत होंगी। बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर, कि अगर दो मैट्रिसेस हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा, एंट्रीज चाहे सेम ना हो, मतलब कि जो अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो चाहे बराबर ना हो। जैसे कि हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं, तो इसके अंदर 1 3 2 2 है, 4 7 9 है, मतलब कि एंट्रीज सेम नहीं है, लेकिन ऑर्डर देखें, 2 रोज़ हैं 3 कॉलम है, इधर भी 2 रोज़ हैं 3 कॉलम है, डेट्स सो इट्स कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस, के हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंट्रीज चाहे सेम ना हो। अब हमारे पास नेक्स्ट है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यही कि जो हमने पढ़ा है, तो हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कि जैसा कि नंबर 1, a इज इक्वल टू 2 3 -5 एंड 6। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज। हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटल 2 रोज हैं, तो नंबर ऑफ रोज 2 के इक्वल है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं, तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 रोज, तो हम लिखते हैं कि इसका फार्मूला होता है रो बाय कॉलम। तो पहले रोज लिखेंगे, रोज हैं 2 बाय
कॉलम भी 2 है तो 2/2 ये इसका आपके पास रिमेनिंग आंसर है। दिस इज ऑर्डर ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। अगर हम नेक्स्ट देखें, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है b इज इक्वल टू 2 0 3 5। पिछले क्वेश्चन की तरह इसके अंदर भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स b इज इक्वल टू 2/2। थर्ड वन है हमारे पास, उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं c इज इक्वल टू 2 4। इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C वो आएगा। इसके अंदर देखें रोज हैं एक ही रो है, तो क्योंकि हॉरिजेंटल एक ही लाइन है तो ये एक रो है, लेकिन कॉलम 2 है। ऐसे वर्टिकली तौर पे 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आएगा रो बाय कॉलम, तो रो है 1/2 इसका ऑर्डर आ गया। फोर्थ वन है d इज इक्वल टू 4 0 6। अब इसके अंदर देखें कि रोज कितनी है, हॉरिजेंटल 1 2 3 3 रो है और कॉलम कितने हैं, एक ही है, टॉप टू बॉटम एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D वो होगा कि रोज है 3 और कॉलम है 1, तो 3/1 इसका ऑर्डर है। नेक्स्ट देखें, ई पार्ट है, वो है ABCDEF। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका हमने ऑर्डर ही फाइंड करना है सेम, तो ऑर्डर किसके बराबर आएगा, देखें इसके अंदर रोज कितनी है 1 2 3, लेफ्ट टू राइट 1 2 3 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 1 2, तो हमें पता है फार्मूला ऑर्डर का रो बाय कॉलम, तो रोज हैं 1 2 3 और कॉलम है 1, तो कॉलम है 2 1 2 3/2 इसका ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट है F इज इक्वल टू 2। देखें इसका ऑर्डर क्या आएगा, हमारे पास इसके अंदर एक ही रो है, हॉरिजेंटल भी एक है और वर्टिकली तौर पे भी एक है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास आएगा 1/1। ठीक है, नेक्स्ट है 2 3 0 1 2 3 2 4 5। इसका ऑर्डर क्या आएगा, देखें इसके अंदर हमारे पास रोज कितनी है 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, रोज भी 3 हैं कॉलम भी 3 हैं, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा रोज बाय कॉलम, इट्स मीन 3/3। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास H इज इक्वल टू 2 3 4 1 0 6, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, H वाले का देखें हमारे पास ऑर्डर आता है, इसके अंदर रोज कितनी है लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटली 1 और 2, रोज हो गए 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो हमें पता है कि फार्मूला क्या है ऑर्डर फाइंड करने का, रो बाय कॉलम, तो रो 2 है और कॉलम 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो हम लिख लेते हैं। उसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। वो कह रहे हैं कि कौन, हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं और कौन कौन से आपस में इक्वल नहीं है। तो हम पहले मैट्रिसेस लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू 3। देखें पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है इसकी कि इक्वल मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं, जिनका ऑर्डर आपस, 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ ऑफ द मैट्रिसेस आर सेम ऑर्डर। तो हमें पता है कि हमने मैट्रिसेस इक्वल फाइंड करने से पहले हमें पता चाहिए कि इसका ऑर्डर क्या है।
ठीक है, तो हम इन मैट्रिसेस को लिख लेते हैं। पहले A इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट है B इज इक्वल टू 3 and 5, देखिए नेक्स्ट है C इज इक्वल टू 5 माइनस 2। देखिए ये दो वैल्यूज़ नहीं है, ये वैल्यू एक ही है, 5 में से 2 माइनस हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 2 C इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये दो एंट्रीज नहीं है बल्कि ये एंट्री एक ही है, आपस में माइनस हो रहा है, तो 5 माइनस 2 को हम 3 लिख सकते हैं। सॉल्व करके लिखेंगे। नंबर डी है 5 and 3, इसके अंदर दो एंट्रीज दी गई हैं क्योंकि अलग अलग है। डी एफ है 4 6 0 and 2 एंड सॉरी ये ई पार्ट था। नेक्स्ट एफ है, तो एफ हमारे पास है 2 and 6। नेक्स्ट वन है जी इज इक्वल टू 3 माइनस 1। एंड देखें इसके अंदर भी हमारे पास ये दोनों एंट्री एक ही है, एंट्री सेम है, सिर्फ ये आपस में माइनस हो रही है, इधर प्लस हो रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 एंड 3 प्लस 3 6, तो जी इज इक्वल टू 2 and 6 आ गई। नेक्स्ट है एच है हमारे पास 4 6 0 and 2। देखिए ये है हमारे पास दो और हैं, तो उससे पहले हमें पता है कि हमने इक्वल फाइंड करने के लिए इसका ऑर्डर पता चाहिए, तो हम इसका ऑर्डर साथ लिख लेते हैं। देखिए इसके अंदर एक रो है और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 1 by 1। इसका ऑर्डर कितना होगा, रो टू, एक रो है दो कॉलम है, तो ऑर्डर होगा 1 रो है 1 by 2। देखें इसका ऑर्डर कितना होगा, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो इसका मैं सिर्फ ऑर्डर की जगह ओ लिख रहा हूँ, ओ इज इक्वल टू 1 by 1। ठीक है, नेक्स्ट है एक रो दो कॉलम, तो ओ ऑर्डर ओ इज इक्वल टू 1 by 2। ये हम ऑर्डर क्यों फाइंड करें, क्योंकि हमें पता है कि वो हमने फाइंड करना है कि मैट्रिसेस इक्वल कौन कौन से हैं, तो वो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होता है जिनका ऑर्डर सेम हो, इसलिए हम पहले ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं। फिर हमें जब ऑर्डर फाइंड हो जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं, जिनका ऑर्डर सेम होगा वो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे। ई वाले का ऑर्डर क्या आएगा, दो रो हैं दो कॉलम है, तो ऑर्डर आ जाएगा 2 by 2। नेक्स्ट है एफ का ऑर्डर क्या आएगा, दो रो हैं लेकिन कॉलम एक है, तो आंसर आ जाएगा 2 by 1। ये जी था, जी का अब ये आंसर आया इसका, जी वाले का, तो इसके अंदर दो रो हैं कॉलम एक है, तो ऑर्डर बराबर आ गया 2 by 1। एच है, एच वाले का ऑर्डर है दो रो हैं दो कॉलम है, तो एच वाले का ऑर्डर आ गया 2 by 2। दो हमारे पास मैट्रिसेस और दिए गए हैं, तो वो हमारे पास हैं आई इज इक्वल टू 3 और 3 + 2। लेकिन इसके अंदर दोबारा फिर वही आ रहा है कि ये एंट्री एक ही है, आपस में प्लस हो रही है, तो इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे 3 5। इसका ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास, एक रो है दो कॉलम है, तो 1 by 2। और जो हमारे पास लास्ट है वो है जे इज इक्वल टू 2 + 2 2 + 4 एंड 2 - 2 2 + 0। देखें ये फिर सॉल्व हो रहे हैं, 2 + 2 4 आ जाएगा, 4 + 2 6 2 - 2 0 2 + 0 0 2 2 + 0 2। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा, दो रो हैं और दो ही कॉलम है, तो 2 by 2 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर आपस में सेम आ रहा है। देखिए फर्स्ट वाला, ये थर्ड वाला, इसका ऑर्डर भी 1 by 1 आ रहा है, इसका ऑर्डर भी 1 by 1 आ रहा है, और कोई है जिसका ऑर्डर 1 by 1 आ रहा है, नहीं। तो हम लिखेंगे मैट्रिसेस ए एंड सी आर इक्वल मैट्रिसेस। नेक्स्ट देखें बी वाला, जो है बी वाले का ऑर्डर आ रहा है 1 by 2, और कोई है जिसका 1 by 2 आ रहा है, ये डी वाला है, डी वाले का भी 1 by 2 आ रहा है, और कोई है देखें इसका 2 by 1 आ रहा है, लेकिन हमें 1 by 2 चाहिए, तो और कोई है जिसका 1 by 2 आ रहा है,
अभी तक किसका सेम आ रहा है, बी और डी का। देखें ये आई वाला जो है इसका ऑर्डर भी 1/2 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं मैट्रिसेस बी डी एंड आई आर इक्वल मैट्रिसेस। जिन जिनका आपस में ऑर्डर सेम आ रहा है उनका वो आपस में इक्वल मैट्रिक्स है। देखें ये ए भी हो गया, बी बी, सी बी, डी बी, ई रह गया हमारे पास। देखें ई का ऑर्डर आ रहा है 2/2, ई वाले का ऑर्डर हमारे पास आ रहा है 2/2। और कोई है जिसका ऑर्डर, देखिए एच वाले का ऑर्डर भी 2/2 आ रहा है, और कोई है जिसका ऑर्डर 2/2 आ रहा है, ये आ रहा है जे वाला जो है इसका ऑर्डर भी 2/2 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं मैट्रिसेस किस किस का, ई एच एंड जे, ई एच एंड जे आर इक्वल मैट्रिसेस। जो हमारे पास रिमेनिंग रह गए हैं वो कर लेते हैं। देखिए ये ए बी हो गया, बी बी, सी बी, डी बी, ई बी, एफ बच के एफ का ऑर्डर 2/1, और कोई है जिसका 2/1 आ रहा है, जी। एफ और जी आपस में इक्वल आ रहे हैं, और कोई है जिसका 2/1 है, नहीं। तो लिख सकते हैं हम मैट्रिसेस एफ एंड जी आर इक्वल मैट्रिसेस। तो ये था आपके आंसर कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये आपस में इक्वल हैं या नहीं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।